फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैप्शन मिनी हिंदी। और कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस की जो समस्या है बहुत तेजी से फैल रही है, पिंक आईज जिसे कहते हैं। और इस पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई थी और मैंने बताया था कि ये कितनी तरीके का होता है और इसके लिए आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। और आज की वीडियो में हम ऐसे फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है और नहीं भी हुआ है तो भी अभी कुछ टाइम के लिए आप इन चीज़ों को अवॉइड ही कर दें तो अच्छा है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पर जब इन्फेक्शन इतनी तेज़ी से फैल रहा है, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ले रहे हैं तो बहुत चांस है कि ये आपकी तकलीफ को बढ़ा दें और आपके इन्फेक्शन होने के चांसेस को बढ़ा दें। तो आप जानेंगे वो कौन से फूड हैं जो आपको लेने हैं और कौन से फूड हैं जो नहीं लेने हैं, ताकि आपकी जो कंडीशंस हैं ये और ज़्यादा ख़राब ना हो। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या होने वाला है तो इन चीज़ों से आप परहेज जरूर कर लें। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये 3 तरह का होता है और तीनों के सिम्टम अलग अलग होते हैं। इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पहले जाने कि आपकी आंख में जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है वो किस वजह से है। जैसे कि मैंने बताया था कि एक होता है बैक्टीरिया की वजह से, एक होता है वायरस की वजह से और एक होता है एलर्जी की वजह से। तो जैसे अगर आपको बैक्टीरिया की वजह से जो इन्फेक्शन होता है उसमें आपकी आंखों में सिम्टम तो वही रहते हैं, रेड होती है, खुजली होती है, सूजन होती है, लेकिन जो आपका मैल निकलता है या पस निकलता है वो पीले रंग का गाढ़ा और चिपचिपा होता है। वायरस की वजह से जो होता है उसमें जो है सेम सिम्टम आएंगे, लेकिन उसका जो लिक्विड होता है या इन्फेक्शन की वजह से जो पानी निकलता है वो वाटरी होता है और इसको आप इस तरीके से ही पहचान सकते हैं और आंखें जो है बहुत ज़्यादा लाल हो जाती हैं। तीसरा मैंने बोला था एलर्जी की वजह से। तो एलर्जी की वजह से होने वाले कंजक्टिवाइटिस में आपकी आंखों के साथ साथ में नाक में भी खुजली होती है और दोनों आंखों में ये इन्फेक्शन समान होता है, जबकि बैक्टीरिया वायरस के होने वाले में एक में कम या ज़्यादा हो सकता है। तो ये 3 तरीके बताए थे मैंने और ये तीनों तरीके से आपके कंजक्टिवाइटिस हो सकते हैं और इसके बचने के लिए आपको क्या करना है तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। आज हम फिलहाल बात करेंगे कुछ फूड्स की जो कि आपको इससे बचाएंगे और कुछ ऐसे फूड जो कि आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है कुछ टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करें आंखों के लिए, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जो होता है अगर एक बार हो जाता है और इसकी स्थिति कंडीशन जो है अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ती है तो ये आपकी आंखों की रोशनी पर असर डालता है, यानी कि आपकी आई साइड वीक कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि अपनी डाइट में जो है कुछ चीज़ें ऐड कर लें, जैसे कि विटामिन सी जो कि इम्यूनिटी बूस्टर होता है और आपको इस तरह के होने वाले इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन आप ऐसे विटामिन सी ना लें जिनमें कि खट्टे फ्रूट्स होते हैं, वो ना लें, क्योंकि इसमें एसिड होता है जो कि अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो रहा है या आप इसके संपर्क में आएंगे तो ये आपके उसको चांसेस को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आपको ऐसा नहीं लेना है। दूसरी चीज़ होती है विटामिन ए जो कि आपको भरपूर मात्रा में लेनी है, जो कि आपको वैसे भी रोजाना 1 गिलास गाजर का जो जूस होता है वो लेना चाहिए, जो कि आपकी आई साइड को बूस्ट करता है। इसलिए अभी तो अगर आपको आँखों की आई साइड को बचाना है तो विटामिन ए रिच फूड जो है आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करने हैं। नेक्स्ट चीज होती है पालक है, शकरकंद है या लीवर जो है एनिमल्स के जो होते हैं नॉनवेज खाते हैं उन लोगों को अपनी डाइट में जरूर शामिल कर लेना चाहिए। ये आपको कंजक्टिवाइटिस होने से बचाएगा और साथ ही साथ अगर हो जाता है तो उसके जो प्रभाव है उसको कम करने में उन फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अवॉइड करने हैं। हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और उसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं, लेकिन उसके कुछ टाइम के लिए अभी परहेज करना भी जरूरी है, क्योंकि ये आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। इसमें होता है सबसे पहले रेड मीट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं रेड मीट का इस्तेमाल करते हैं अभी कुछ दिनों तक आपको ये अवॉइड ही करना है, क्योंकि इसके कारण से आपको अगर कंजक्टिवाइटिस है तो इसकी समस्या को ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि ये सूजन और दर्द को बढ़ाने का काम करता है, जिससे के कारण से आपकी आंखों में होने वाले इन्फेक्शन गंभीर हो सकते हैं। दूसरी चीज होती है खट्टे फल, जैसे कि अगर हम बात करें संतरा है, आम है, इनमें बहुत ज़्यादा
विटामिन सी होता है, साथ में एसिडिक होते हैं। तो ये एसिडिक होने के कारण से आपकी आंखों में जलन करेंगे और सूजन को पैदा करेंगे, तो ये आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा नमक और मसालेदार चीज़ें जो होती हैं ये सूजन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ मसाले वाली चीज़ें खा रहे हैं, बहुत तेज़ वाला नमक खाते हैं या पैक्ड फूड खाते हैं जिसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो ये ऐसी चीज़ों को अभी कुछ दिनों तक नहीं खाएंगे जब तक कि आपका कंजक्टिवाइटिस ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि ये आपकी आंखों में सूजन को पैदा करेगा और आपका डिस्चार्ज भी बढ़ाएगा। स्टार्च और शुगर वाली चीज़ें भी आपको पूरी तरीके से अवॉइड करना है, जैसे कि ब्रेड है, रिफाइंड है, टोफू, आलू, पुडिंग, पेस्ट्री, पाई, ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो आपको नहीं खानी है, क्योंकि ये एक तो फर्मेंटेड होके बनाते हैं और दूसरा ये इसमें स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये और शुगर भी होती है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। इसके अलावा मिठाई और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी आपके कंजक्टिवाइटिस की समस्या को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, तो इसको अवॉइड ही करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको नहीं लेनी है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि कंजक्टिवाइटिस की अगर आपको समस्या हो गई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने दिन तक रहता है और इसको ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो कंजक्टिवाइटिस के लिए कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं जो सभी लोग यूज़ करते हैं और इसको यूज़ भी करना चाहिए। अगर आपको ये कंफर्म है कि आपका कंजक्टिवाइटिस कौन सा है, अगर मैं अपनी पर्सनली एक्सपीरियंस की बात करूं तो मुझे जब हुआ था तो जो ड्रॉप जो है सभी को सूट कर रही थी वो मुझे नहीं कर रही थी, क्योंकि मेरा अलग तरीके से हुआ था। मुझे शायद बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ था और इसी कारण से वो जो ड्रॉप डालने पर मेरी आंखों की कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो गई थी और फिर बाद में डॉक्टर ने ड्रॉप चेंज किया था। तो ये ज़रूरी होता है कि आप पहले ये पता करें कि आपको किस तरह का इन्फेक्शन हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आता है, अगर आपको हुआ है तो ये कितना टाइम तक रह सकता है। फ्रेंड्स, वैसे तो 2-3 दिन के बाद जो है इसका असर जो है कम होने लगता है और 2 सप्ताह में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको फायदा नहीं हो रहा है तो आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि इसका असर दवाई लेने से या ड्रॉप डालने के बाद धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर आपको 7-3 दिन के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिल लें। कई लोगों को इसके साथ में बुखार आ सकता है, तो इसको लेकर के आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आ रही होगी। वीडियो जानकारी पसंद आ रही है तो फिर इसको लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें। अब कुछ और टिप्स की बात करें जो आपको पूरी सावधानियां रखनी है, जैसे कि अगर आप सूजन को कम करना चाहते हैं तो आप आइस पर सिकाई कर सकते हैं, ठंडी और गर्म दोनों। इसके अलावा आपको आंखों को टच नहीं करना है, हाथों को धोकर रखना है, आंखों को साफ करने के लिए अलग से कपड़ा रखना है, पिलो कवर आपको रेगुलर चेंज करना है, भीड़ भाड़ वाली जगह पे आपको जाने से बचना है। और इसके अलावा अगर आप मेकअप करते हैं तो इस टाइम पर बिल्कुल अवॉइड कर दें, लेंस पहनते हैं तो बिल्कुल अवॉइड कर दें, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं आपकी कंडीशन को बिगाड़ सकती हैं। तो अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।